खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये ना अच्छा तरीका है वैसे। तुम ऐसा करो, पहले ही फुर्सत से ना यहाँ से फुर हो जाओ। चलो निकलो। रुखसाना, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब से यहाँ आई हो तब से रोए जा रही हो। कोई फरमाइशी प्रोग्राम सुनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह घर चल रहा है उसी तरह घर चलेगा। कोई तब्दीली लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा, समझ गया। कोई भी चीज मांगेंगे ना, मुंह उठाकर सीधा इनकार कर देंगे उनको। देखो, जितनी बात कहूँ उतनी बात समझा करो। एंड यू नो, उनके हैंड्स पे गन्स थी, उन्होंने हमारे हेड्स पे रखी और हमारी लाइफ को एंड करने के लिए हमें वार्निंग दी। मॉम, वार्निंग नहीं है, थ्रेट। ने अंडरस्टैंड कर लिया ना। रोशना हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी। वो आपने उसके अम्मा अब्बा को यहाँ आने की इजाजत भी दी है ना। दादो, आपको कुछ कहना था मुझसे? हमारे दोनों बेटे बराबर के मुजरिम हैं। दोनों ने हमें बराबर की तकलीफ पहुंचाई। इसलिए सलूक भी दोनों के साथ बराबर होना चाहिए, चाहे वो सजा हो या रियायत। अपने माँ बाप को भी बुला कर लाओ। ओके दादू। मैं बैठ जाऊं? बैठो। दादू ने आप लोगों को घर में रहने की इजाजत दे दी है। क्या? लेकिन तुम्हारे फेस से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे मजाक कर रही हो? मजाक ना वो इंसान करता है जो दिमाग से फ्रेश होता है। जिसके सर पे सिर्फ मौत का डर सवार हो ना, वो मजाक नहीं सिर्फ फिक्र कर सकता है। सच बोल रही हूँ मैं। स्वीटी, ये तो हैप्पी टॉक है ना, तुम्हारा फेस इतना सैड क्यों है फिर? क्योंकि मुझे वापस जाना है। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम वापस चली जाना, बस एक दफा हमें अम्मा के घर में घुस जाने दो, उसके बाद हम तुम्हें खुद वापस भेज देंगे। लेकिन अभी तो हमारी मदद करो ना तुम। और इन कपड़ों का क्या होगा? मैं नहीं पहन सकती ये ढीले ढाले कपड़े। तुम क्यों फिक्र करती हो? या मैं अजलान से कह देता हूँ, तुम्हें जाके शॉपिंग करा देगा, जो दिल चाहे खरीद लेना। अरे अरे अरे, ये किसका सामान लेकर जा रहे हो तुम? मामू मानी का सामान तो चला गया था, वो भी इतने महंगे बैग्स में। पता है उन्होंने मुझे कितनी दफा बता चुकी है उन बैग्स की कीमत। असल में अम्मा ने छोटे मामू को भी घर रहने की इजाजत दे दी है, ये उन्हीं का सामान है। ओह, वो भी जा रहे हैं। शुक्र है जाए छुट्टी। अब वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। क्या मतलब है? रुशना तुम लोगों के घर में रहेगी अब? हाँ, इसीलिए तो आई है वो। क्यों नहीं रहना चाहिए उसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली हमारे घर में बहुत दिन रही है ना, तो मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो जा रही है तो मुझे अफसोस हो रहा है। तुम जब चाहे उससे मिलने के लिए आ सकती हो हमारे घर। हाँ हाँ, मैं तो जरूर आऊंगी। और वैसे भी अब ये सब जा रहे हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ आना जाना छोड़ दोगे। तुम ऐसे ही आओगे जैसे अभी आते हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना, तो जब तुम हमारे घर में आते हो ना तो मोहल्ले वालों को लगता है कि हमारे घर में भी मर्द है। मैं आता रहूंगा। अल्लाह हाफिज। इससे पहले कि तुम लोग यहाँ पर रहने आओ, हम कुछ बातें वाजे कर देना चाहते हैं। तुम लोगों को यहाँ से गए हुए सालों गुजर गए और हमें अच्छी तरह से अंदाजा है कि इन सालों में बाहर की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहुत तब्दीली आ चुकी, लेकिन ये घर ज्यों का त्यों है ना, इसमें कोई तब्दीली आई है।
इसलिए एक बात सहन नशीन कर लो, इस घर में मगरिबी लिबास पहनना मना है और ना ही मगरिब की कोई खुराफात लाना यहाँ मुमकिन है। अगर किसी को कोई एतराज है तो वो इस घर से जा सकता है। सब अपने फोन निकाल कर बाहर रख दो। क्या कहा? बाहर रख दो फोन सब। लेकिन अम्मा जी, हमारा फोन तो पहले ही छिन गया है। बाहर रखो। अम्मा जान, समझ नहीं आया ये सब क्या? खामोश हो जाओ। अशरफुल, जी अम्मा, क्यों नहीं? आप उठा के देना सर, हटा लो। जल्दी जल्दी लो मार। तो पुराने और नए उसूलों की पाबंदी करना होगी। ये नए खुराफाती फोन इस घर में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जो फोन अशरफुल ने दे दिए हैं वो तुम लोगों की जरूरत के लिए काफी है, बाकी सारे काम गैर जरूरी है। मगर अम्मा, मेरा मोबाइल तो वापस दे दे, वो तो 1 लाख रुपए का है। कौन सा फोन है तुम्हारा? अम्मा ये वाला। जी अम्मा, पूरे 1 लाख रुपए का है। जो बात समझा दी गई है उसके खिलाफ वर्जी करने वाले को बिना वार्निंग के निकाल दिया जाएगा। मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए। कौन करता है ऐसे? और कर कैसे सकती हैं वो? कैसे छीन सकती हैं हमारा मोबाइल हमसे और छीन के उस नौकर को दे दिया? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है? और ये मोबाइल यूज करूंगी मैं बोली। देखो, अम्मा की तो असूल ऐसी ही है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और रही बात तुम्हारे फोन की, तो मैं आज ही किसी तरह लेके ना तुम्हें दिलवा दूंगी वापस, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। पर आगे तुमने खबरदार रहना है, छुपा के रखना। पता नहीं कब जान छूटेगी। हैं? एक तो मैं तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से बड़ी अजीब है यार। इनसे ये भी करना पड़ेगा। इनको तो ये सोचो कि मोबाइल निकलवाएं कैसे। शन्नो नाम है मेरा, मोबाइल तो मैं निकलवा के। ये क्या है? हद होती है। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तुम्हारी माँ कभी भी नहीं बदलेगी। अब देखो भला, मेरा फोन कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इतना महंगा फोन है वो। जान ठीक है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, लेकिन देखो मैं खुद गया, खुद वहां से निकाला और आपके लिए लेकर आया। ये लो। दूर करो इस फोन को मुझसे। क्यों? मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसे बेचो और मुझे नया फोन दिलाओ। जान, प्रॉमिस, इससे अच्छा और महंगा वाला फोन लाके दूंगा आपको, प्रॉमिस। ठीक है, अभी तो ले लो ये वाला। मैं नहीं लूंगी इस फोन को। और आप मुझे नया फोन तो दिला देंगे, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि उसको आपकी अम्मा की नजरों से कौन बचाएगा? वो तो फिर उठा के किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगी। जान, बात को तो समझो। देखो, अम्मा पुराने ख्यालात की मालिक हैं, उनकी आदतें ना पहले बदली हैं और ना बदलेंगी। भी अम्मा के पास तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। अच्छा हुआ आपने ये टॉपिक खुद ही छेड़ दिया,
मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी। क्या? शन्नो और अजलान ने कहा था ना कि अम्मा के पास बहुत थोड़ा वक्त है, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? आपने देखा नहीं नाश्ते की टेबल पे अम्मा का नाश्ता? 4 बंदों के बराबर नाश्ता कर रही थी वो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ये तो ले लो। दूर करे इसे मुझसे, दूर करे इसे। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं है। अब तुम्हें याद नहीं अपनी खाला का? अच्छी भली थी जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन दूसरे ही दिन खबर आ गई कि उनका इंतकाल हो गया। हनी, उनकी डेथ कार एक्सीडेंट में हैपन नहीं हुई? डार्लिंग, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मौत आती है ना तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। और वैसे भी अम्मा बी की बीमारी का ना हमें अजलान ने और शन्नो ने बताया है, और उनको क्या फायदा होगा ये झूठ बोलकर। और मैंने हर जाविये से सोच कर देख लिया है, इसमें सिर्फ हम दोनों का फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं। नहीं हट, मुझे ना समथिंग गड़बड़ की स्मेल हो रही है। अरे डार्लिंग, ये सब कुछ छोड़ो, बस ये सोचो कि माँ के घर में एंट्री मिल गई है। अब हमें किस तरीके से अम्मा के दिल में एंट्री मारनी है, तभी ये जायदाद हमारे कब्जे में आएगी। तो ये ना वेरी करेक्ट। जल्दी से मुझे सबके मोबाइल दो। देखें, ऐसा मत करें। अब्बा ने हमारा तो पाई हमारे पास, उनको पता चल गया, पूछेंगे क्या जवाब देंगे हम? ये तो तुम सही कह रही हो, क्या जवाब दोगे? ये भी तो सोचो ना कि अम्मा जब तुमसे ग्राइंडर के बारे में पूछेगी तब क्या जवाब दोगे, है ना? लाते हैं। जबरदस्त, कितना अच्छा दिमाग चलता है तुम्हारा इन सारी बातों में। अब इसे बंद। थैंक यू। तमाशा बना के रख दिया हमारा। जो भी आता है बस करके चला जाता है। अशरफुल नाम है हमारा, हम भी बताएंगे एक दिन, हमारा भी वक्त आएगा ना, फिर देख लेंगे बड़े आए अंग्रेज। सुन रही हो? आप गए ही नहीं, लेना आपको कुछ और चाहिए हमें बताएं, हम खड़े ना, हम करेंगे आपका काम। और कोई काम है? चुप, जो काम है वो करो, ढंग से करना आता है नहीं, बकवास करता रहेगा। हमें पता नहीं। चुप, कोई एक बात हो तो बताओ ना। अब देखो अम्मा, पहले रुशना हमारे घर में रहती थी, अजलान ने जब उसको मिलना होता तो वो यहीं आता था। अब रुशना वहां चले गई अजलान के घर में, अब वो दोनों एक ही जगह पे, वो लोग क्या कर रहे होंगे क्या? अब मैं उन पे नजर कैसे रखूंगी अम्मा? मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। जी डैड, आप तो बुलाए। यहाँ से जाना चाहती हो ना? हाँ ठीक है, जितनी जल्दी तुम अम्मा से हमारी नाराजगी दूर करने में कामयाब होगी, उतनी जल्दी यहाँ से चली जाओगी। वो तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये ना अम्मा का फेवरेट बेस्ट हलवा। ओके, लेकिन इसका मैं क्या करूं? वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा।
सुनो, और कुछ सुनाई दिया? इतनी हल्की आवाज में बात कर रहे हैं, आवाज ही बाहर नहीं आ रही है। मुझे लगता है इन्होंने फिर से सरगोशी में बात करना शुरू कर दी है। यार उठा लो ना, फिर कचरे में हाथ डालना पड़ेगा। निकालो। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं, इस जीवन के सब हिस्से हैं। बातों ही बातों में बनते हैं अफसाने। अरे अम्मा, क्यों गाना बंद कर दिया? इतनी अच्छी फील आ रही थी। सब पता है मुझे, जो कुछ तुम मुझे बताना चाहती हो ना, जो मुझसे छुपाना चाहती हो, सब जानती हूँ मैं। अम्मा, मैंने क्या छुपा लिया है आपसे? हर बात तो मैं आपको बताती हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकायत ही रहती है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये तुम आधा आधा वक्त चहकती रहती हो और आधा वक्त रोती रहती हो, मसला क्या है तुम्हारे साथ भाई? क्या मसला है? कोई एक बात हो तो बताओ ना। अब देखो अम्मा, पहले रुशना हमारे घर में रहती थी। अजलान ने जब उसको मिलना होता तो वो यहीं आता था। अब रुशना वहाँ चले गई अजलान के घर में। अब वो दोनों एक ही जगह पे हैं। वो लोग क्या कर रहे होंगे क्या? अब मैं उन पे नजर कैसे रखूंगी अम्मा? मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। अच्छा, तो फिर ऐसे यहाँ बैठ के दिल हौलाने का क्या फायदा? जाओ अम्मा के घर चक्कर लगा के आ जाओ। क्या फायदा अम्मा वहाँ जाने का? यूं गई और यूं आई वापस। तो फिर सोचो ना कि वहाँ तुम कितनी देर तक रुक सकती हो, कुछ ऐसा प्लान करो। यही सोच रही हूँ अम्मा मैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। पता नहीं क्यों चली गई रुशना वहाँ पे। अजलान के सर में डोरे डालेंगी वो। अच्छा ना, बस कुछ नहीं होता। अजलान से ना सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। हाँ हाँ, बता रही हूँ मैं। दादू, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या ले आई भाई? आपको सूजी का हलवा पसंद है ना? मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। अरे वाह, ट्राई करें। हम जरूर खाएंगे। ये तो बहुत मजे का। भाई कनाडा में रहकर तुमने इतना अच्छा हलवा बनाना सीखा कहाँ से? आपके लिए बनाना सीखा। बहुत मजे का। अच्छा, ये मैं यही छोड़ के जा रही हूँ, आप खा लें। आराम से खाएंगे हम।
अम्मा, ये हलवा इस लड़की ने नहीं बनाया है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस दुकान का हलवा आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, ये वहां से लाके उस लड़की के हाथों आपके सामने पेश किया गया है। इस घर से निकलने से पहले तुमने हमें कितना बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें कामयाबी हुई? नहीं ना? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उस तजुर्बे की रोशनी में हमें कोई बेवकूफ बना सकता? लेकिन अम्मा, फिर आपने उसके सामने उस हलवे की तारीफ क्यों की? क्योंकि इस हलवे के पीछे उस बच्ची की नीयत शामिल है, जो सिर्फ हमें खुश करने की थी। उसने पहले पता किया कि हमें क्या पसंद है, फिर ये पता किया कि हमें कहाँ का पसंद है, फिर वो लेकर आई। ये होती है वो मोहब्बत जो तुम नालायकों ने कभी हमें नहीं दिखाई। और अभी करीब आए भी तो सिर्फ भतीजी की काट करने, माँ से प्यार के दो बोल बोलने नहीं। जहां बैठे थे वहीं चल। सेब खाएंगी? खाओ तो। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर जरूरी ना होता तो मैं तुमसे कभी ना कहता। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे पता करके बताओ। बस यूं समझ लो मेरी इज्जत का सवाल है। मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है? ओके। बताए तो सही मुझे भी, अम्मा ने क्या बोला है? क्या बताऊं? सब बातें तुम्हारे सामने तो हुई है, तुमने सुना नहीं क्या? तक खुसुर फुसुर कर रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या बताऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अम्मा को उस लड़की का झूठ नहीं दिखा, लेकिन उस झूठ के पीछे छुपी उसकी नीयत नजर आ गई। ये लड़की अम्मा को आइसक्रीम की तरह पिघला देगी, और फिर क्या होगा? हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? चुगलखोरी कर सकते थे सो कर दी, मगर फायदा नहीं हुआ कोई। अब अम्मा को हमारी अगर नीयत नजर नहीं आती, हमारा झूठ उनको जहर लगता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत खुले दिमाग के साथ सुनना। ये करना पड़ेगा, समझ आई? वरना जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली हमको। देखो, तुमने सिर्फ ये करना है, उसके बाद होगा क्या? अटैक आएगा, उसके बाद वो कार्डियो पहुंचेंगी, और वहां से वो फिर अम्मा सूट से लेके निकल जाएंगी। खत्म। समझ आई? अगर ये हजारों के सूट्स और लाखों के पर्स, तुम चाहती हो ये ब्रांड्स वाली चीजें तुम आगे भी ले सको, तो ये सब करना पड़ेगा। माली हालात तुम जानती हो हमारे अच्छी तरह। और अगर नहीं तो सोच लो, बचत बाजार जाके शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ ना? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ऐसा सोचने से पहले मैं मर जाऊं तो बेहतर है। अरे जान, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुमको मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया है, बस उस पर अमल करो, बात खत्म। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। क्या हो गया? सब खैरियत है? क्या हो गया है? ये कौन सा वक्त है दरवाजा खटखटाने का? यही वक्त है हमारे यहाँ ना, सब इसी वक्त पे उठते हैं घर में। इस वक्त? लेकिन इस वक्त उठ के करते क्या है सब? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ
गए, कर लिया अपना काम, चले जाओ बस। अबे बोल दिया ना उठ गए, उठा दिया ना, जाओ यहाँ से। अबे देखो तुम्हें हम बोल रहे हैं उठ गए, दफा हो जाओ, औकात में नहीं लाओ बे। क्यों उठ गए? अब उठाओगे हमको मुर्गे कहीं के? चलो देखा निशाना हमारा, आइंदा पंगा नहीं लेना। वैसे सही कर गया, बड़ा जरूरी काम था हमको। लो, एक चप्पल से जाना पड़ेगा। उठो उठो उठो। क्या बात है जान, इस वक्त क्यों उठा रही हो? मैं नहीं उठा रही हूँ, कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। सब खैरियत तो है? मुझे क्या पता, जाके देखो ना। नींद खराब करती है। आइए। क्या हो गया, सब खैरियत है? क्या हो गया है? ये कौन सा वक्त है दरवाजा खटखटाने का? यही वक्त है हमारे यहाँ ना, सब इसी वक्त पे उठते हैं घर में। इस वक्त? लेकिन इस वक्त उठ के करते क्या है सब? अमेरिकन इस वक्त ये कोई रात नहीं है, फजर कहते हैं इसको हमारे पाकिस्तान में। फजर के वक्त सब उठते हैं। और बात सुनो, अम्मा ने बोला कि तुम दोनों आओ नमाज पढ़ने जाओ, पर हाँ वो छोटी बड़ी, मतलब अपनी छोटी बड़ी बेगम को ना बोलो जाए अम्मा के पास, सारी लेडीज मिलकर ना नमाज पढ़ेंगे एक साथ में। अच्छा ठीक है, जाओ, आते हैं। आना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं तुम लोगों के पास। क्या नमाज? हाँ ना जान, और पूरे 15 साल के बाद तुम नमाज पढ़ोगी, कितना सुकून मिलेगा, सोचो तो सही। वो टल कर रहे हैं हनी आप। अब हमें क्या डे टू डे में हम इसी टाइम पे गेटअप होना होगा? हाँ डार्लिंग, और कैसे कम, और सुबह उठ के नमाज भी पढ़नी होगी। प्लीज उन्हें टेल कर देना कि मैंने प्रेयर पढ़ ली है। लेकिन डार्लिंग, यहाँ सब अम्मा के साथ नमाज पढ़ती हैं ख़वातीन, इसीलिए अम्मा ने तुम्हें वहां बुलाया है। तुम्हें नमाज का तरीका तो आता है ना? चले कहा? मस्जिद, नमाज नहीं पढ़नी? जल्दी करो, वापस जाकर ना अम्मा को सारी रिपोर्ट करनी होती है हमने। चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
नमाज का कमरा वहां है। क्या हुआ, नमाज पढ़ने जा रही हो ना? तो उस तरफ है नमाज का कमरा। सब ठीक है ना? कोई मसला है? मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती। चलो चलो, क्या बात कही? टाइम हो रहा है। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हो गया? उसको नमाज पढ़नी नहीं आती। क्या वाकई? मैं तो खुद हैरान हूं। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते हैं। और ऐसे भी इसमें इसकी क्या गलती है? इसके माँ बाप ने इसको टाइम पे सिखाया नहीं तो बेचारी क्या करे। कोई बात नहीं, सीख जाएगी। और तुम जाओ नमाज पढ़ने, देर हो रही है, जाओ। सुनो, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ना नमाज बाद में सिखा दूंगी। इस वक्त फिलहाल जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, पर जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ना नमाज, मुझे फॉलो करना। और एक बात का ख्याल रखना, अम्मा को ना इस बात का बिल्कुल पता ना चले कि तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम्हें पता है ना उनका। चलो, नमाज का टाइम निकल रहा है। अरे मैं हूं ना, चलो। हनी, हम यहाँ प्रॉपर्टी लेने आए हैं या प्रेयर्स पढ़ने? डार्लिंग, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। अब खुद ही देख लो, तुम्हारे चेहरे पर कितना नूर आ रहा है। आओ, देखो 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 देखो। Where? What? How? यहाँ क्या हर दिन हमें इसी वक्त उठना पड़ेगा? ना, टेल करो अपनी डॉक्टर को। बेटा, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। तुम्हारी आंख खुद ब खुद खुल जाया करेगी, देखना तुम। हाँ, लो भाई, नाश्ता लाया तुम लोगों के लिए। अच्छा। और बात सुनो, ओ इधर इधर बात सुन लो तुम सब लोग। रोज ना इस तरह से कमरे में नाश्ता नहीं चलेगा। अम्मा ने बोल दिया है, इंसान बन जाओ तुम लोग। क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं? ओ तभी से बात करो, ये बकवास हमने नहीं की है, अम्मा ने बोला है, वो बता रहे हैं। क्या है ये? दिख नहीं रहा है तुम्हें? पराठे अखलीकी के। मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, मुझे उल्टी आ रही है इसकी स्मेल से। हनी, ये ओरिजिनल ऑयल के पराठे, आई कैन नॉट ईट। ब्रेड और ऑमलेट का कोई नाश्ता नहीं है क्या? ओ बात सुनो, ऑमलेट और ब्रेड का नाम ले लिया, अम्मा के सामने लेना भी मत, जान से मार देंगी। शदीद नफरत है उनको ब्रेड और बटर से। तो क्या हमें हर दिन यही खाना पड़ेगा? नहीं भाई, रोज क्यों खाओगी? ऐसी बात नहीं है, रोज अलग अलग बनता है। कभी हलवा पूरी, कभी छोले, कभी मुर्ग छोले, कभी मटन, कभी चिकन, कुछ भी बना लेते हैं वो। डैड, मैं ये सब नहीं खा सकती। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि सब कुछ पहले जैसा है। तो पहले तो ये नाश्ते नहीं थे घर में। पहले तो तुम लोग भी नहीं थे। वो बात सुनो, पहले की बात कुछ और थी, तब अम्मा गरीब थी, पैसे नहीं थे, हम लोग भूखे मर रहे थे। अब तो ऐसे आ गए ना, पैसे आ गए तो रोज नई चीजें बनाते। और बात सुनो, ज्यादा ना उल्टी सीधी बात नहीं करना, हमारे पास टाइम नहीं है। ये खाना है खाओ, नहीं खाना मुझे बताना, आगे लेके चला जाऊंगा मैं, ठीक है? डैड, मुझे उल्टी आ रही है, इसको प्लीज लेके जाए यहाँ से। हनी, आपको पता है मैं डाइट पे हूँ। आई कांट ईट दिस, दिस इज रियल ऑयल। आप प्लीज मेरे लिए बर्गर ऑर्डर करें। देखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, बस ये अशरफुल का बच्चा इधर उधर हो जाए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। किस मुसीबत में फंसा दिया है आपने डैड? देखो बेटा, मुसीबत नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा किए जाओ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर वापस हम अपने घर चले जाएंगे। हाउ? You want to eat? अशरफुल,
गीबत करने वाले भी जहन्नमी है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन आप लोगों ने छोड़ा कहाँ है हमें किसी की गीबत करने के काबिल। बातें कम और काम ज्यादा। कड़वी है बहुत। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अरे ये मुझे दो, कार रखूं कार रखूं। अरे मैंने तुम्हें मोबाइल इसलिए नहीं दिया था कि तुम इससे पासवर्ड मांगो। अम्मा ने देख लिया तो मेरी शामत भी आ जाएगी। क्या कर रही हैं आप ये? मैंने सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड मांगा है, मेरा फोन वापस करें। रुशना का दिल लग गया है आपके साथ। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने सालों पहले रुशना को आपकी गोद में क्यों नहीं दे दिया। अरे भाई इतनी देर तक होश में रही हो ना, थोड़ी देर और होश में रहो। अभी बेहोश नहीं होना, आने वाला होगा, खा के बेहोश होना। उसके टेंट्रम्स खत्म हो तभी कुछ करेगा ना वो। मम्मी पापा कर ली ना अपनी इज्जत पूरी। शारिक के बारे